कालिया नंग को मारते जा रहे थे और जैसे ही मारते रहे तैसे ही भगवान कन्हैया ने कालिया नंग की नथ को पिचका करके महाराज कालिया नंग को नौथ लिया। बोली बांके बिहारी लाल की। जैसे ही नथ को पिचका करके कालिया नंग को नौथा प्रभु ने, नंगनिया चरणों में गिर पड़ी, जवाब दिया प्रभु माफ करें, मैंने आपको पहचान नहीं पाया और मैंने आपसे अपशब्द कहे, आपसे मैंने युद्ध किया, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। उसी समय आज परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया ने कालिया नंग को छोड़ दिया। कालिया नंग भी चरणों में गिर पड़ा, प्रभु हमें क्षमा करिए। उसी समय परीक्षित महाराज आज कालिया नंग ने जवाब दिया प्रभु मेरे लिए कोई सेवा है। भगवान ने जवाब दिया पहले मेरी गेंद ढूंढ के ले आ। तो कालिया नंग गेंद ढूंढ करके लाया। भगवान से बोला कालिया नंग कोई और सेवा? तो भगवान ने कहा अब मुझे अपने फन पर बैठाल करके जल से ऊपर ले चलो। सो महाराज कालिया नंग ने फन फैला दिया, भगवान को उस फन पर बैठाल लिया। बैठाल करके आज कालिया नंग जल से ऊपर आने लगा। भगवान अपनी बंसी निकाल करके बंसी बजाने लगे और जैसे ही प्रभु ने बंसी बजाई तो कैसी बंसी बजाई, नृत्य करने लगे। कितना सुंदर दृश्य है। कन्हैया नाग नाथ ले आए सावरिया, नाग नाथ ले आए। कन्हैया जल से ऊपर आए। जब भगवान जल से ऊपर आए, मैया यशोदा ने अपने पुत्र को कलेजे से लगा लिया, लाड करने लगी। कालिया नंग नंगनिया शरण में खड़े हैं, प्रभु के जवाब दिया मेरे लिए कोई और सेवा? तो भगवान ने जवाब दिया पहले मेरे लिए 2 डलिया कमल के फूल तोड़ के ले आओ। तो कालिया नंग 2 डलिया कमल के फूल तोड़ के ले आया, भगवान कन्हैया को दिए। कालिया नंग ने महाराज आज जब पुष्प दिए हैं तो भगवान कन्हैया से बोला कोई और सेवा? भगवान ने जवाब दिया अब अंतिम सेवा ये है कि अब तुम चले जाओ ये स्थान छोड़ के, और ये स्थान छोड़ करके जहाँ से तुम आए थे पुनः रमणक द्वीप को वापस चले जाओ। तो कालिया नंग कहने लगा प्रभु हम चले तो जाएं, लेकिन मेरे पीछे
गरुड़ देव पड़े हैं, तो मैं नहीं जा सकता ये स्थान छोड़ करके। उसी समय भगवान ने जवाब दिया कि मेरे चरण के चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर हैं, तो जब गरुड़ देव ये चिन्ह देखेंगे तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए चले जाओ। तो कालिया नाग अपनी पत्नियों को लेकर के महाराज वहां से चला गया। पुनः रमणक द्वीप में पहुंचा, कालिया नाग वहां रहने लगा। अब ऐसा कौन सा कारण था कि जो गरुड़ देव थे वो हर जगह जा सकते थे कालिया नाग को मारने, लेकिन काली देव के पास नहीं आ सकते थे? कुछ तो कारण होगा ही, कुछ तो कारण होगा ही जो कालिया नाग को मारने के लिए गरुड़ देव हर जगह जा सकते थे, जो यमुना किनारे नहीं आ सकते थे। इसके पीछे कारण है कौन सा? कारण ये है कि यमुना के किनारे एक सोभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब सोभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे तो ये गरुड़ देव रोज आते यमुना के किनारे मछलियां खाते। जब गरुड़ देव मछलियां खाते तो खाने के बाद में सोभरी ऋषि ने एक बार समझाया महाराज गरुड़ देव को कि तुम ये मछलियां खाते हो, ये खाना छोड़ दो। अगर तुम नहीं माने तो फिर परिणाम अच्छा नहीं होगा। गरुड़ देव नहीं माने। जब नहीं माने तो सोभरी ऋषि को अंत में क्रोध आ गया। सोभरी ऋषि को जब क्रोध आया तो क्रोध में आकर के सोभरी ऋषि ने गरुड़ देव को श्राप दिया। जवाब दिया, गरुड़ देव तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब अगर तुम दोबारा 2, 3, 5 आदमी। और ये छोटा बच्चा अभिनव शर्मा ये 101 रुपए देकर सम्मानित कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ सरस्वती की दया दृष्टि बच्चे के ऊपर बनी रहे, बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे। तो सोभरी ऋषि ने श्राप दिया कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगर तुम दोबारा यमुना के किनारे आए और तुमने यहाँ का जल स्पर्श किया तो उसी समय जल करके भस्म हो जाओगे। तो गरुड़ देव मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका, संत का वचन कभी खाली नहीं जाता। गरुड़ देव वहां से लौट गए, दोबारा लौट के नहीं आए महाराज। कालिया नाग जानता था कि और कहीं जाएंगे तो मारे जाएंगे, ताजा बढ़िया जाई में रह जाए, तो कालिया नाग यमुना किनारे रह गो महाराज, फिर लौट के कहीं और नहीं गया। भगवान के कहने पर कालिया नाग ने वो स्थान छोड़ा। आज भगवान कन्हैया सारे ग्वाल वालों के साथ मैया यशोदा बाबा के साथ आए वृंदावन में, और वृंदावन में आकर के बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। और वो दो डलिया जो कमल के पुष्प थे वो महाराज आज भगवान कन्हैया ने कंस के पास में भिजवा दिए। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात कि भगवान कन्हैया ने देखा कि वृंदावन में जितने भी घर हैं उन सभी घरों में सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, और जिस किसी को भी देखो वो सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, और वस्त्र पहन के सब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए रहे। ऐसा लग रहा हो वृंदावन में मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। आज उसी समय महाराज इधर भगवान कन्हैया ने जब ये सारा दृश्य देखा तो देख करके भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा के पास में पहुंचे, और जैसे ही मैया यशोदा के पास पहुंचे तो मैया जो रहे सो महाराज वो भी रसोई में बैठ करके भोजन बना रही थी। ध्यान रखना, जब रसोई में बैठ करके भोजन बना रही थी तो बनाने के बाद में भगवान ने रसोई में घुसने का प्रयास किया। मैया यशोदा बोली भाई खड़े रही हो, भीतर ना आई। बोले काहे मैया? मैया यशोदा बोली तो ना पता पूजन का जो भोग बनाया रहता सो भीतर ही रही हो। अच्छा, कहा जाता है कि स्त्री जो होती है वो महाराज एक अन्नपूर्णा का भी रूप होती है ना। तो कभी भी ध्यान रखना, मैया रसोई में जब भी प्रवेश करो तो स्वच्छता के साथ भोजन को बनाया करो। क्यों? क्योंकि जैसा भोजन आप बनाओगे, जो सोच के बनाओगे वैसा ही भोजन बनेगा। जो कोई भी वो भोजन खाएगा उसकी मति वैसी ही हो जाएगी। ध्यान रखना मेरी एक बात, अगर भोजन को आप भजन करते करते बनाओगे, भजन करते करते, तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा।
ध्यान रखना, भोजन को अगर भजन करते करते बनाओगी तो वो भोजन महाराज प्रसाद बन जाएगा। और अगर आप बच्चन पे चिल्ल रही हो, पति पे चिल्ल रही हो, तो फिर वो भोजन राक्षसों जैसा हो जाता है। इसीलिए मेरी बात ध्यान रखना, जो भी माताएं भोजन बनाया करें, जो भी माताएं भोजन बनाया करें, तो भोजन बनाते समय भगवान का स्मरण किया करो और भगवान की भक्ति करते करते, नाम जप करते करते भोजन को बनाना सीखो। और जिस माता ने ये सब कर लिया, समझ लेना कि वो भोग प्रसाद बन गया।